हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है की इन्फो चैनल में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वैसे तो हमें पता है कि पेड़ और पौधे यूं तो वातावरण को सुरक्षित रखने और पॉजिटिविटी लाते हैं। ये पर्यावरण में नई ताजगी लाते हैं और इसे सुंदर भी बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो आपकी जान तक ले सकते हैं। दुनिया में कुछ पेड़ पौधे इतने जहरीले हैं कि बस चंद सेकंड्स में ये किसी भी की भी जान ले सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 10 जहरीले पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे बच के रहने में ही आपकी भलाई है। हो सकता है कि ये आपके गार्डन या आपके आसपास भी हो सकता है। खूबसूरत फल फूल और पौधे लोगों का मन मोह लेते हैं। फूलों की महक लोगों को अपना दीवाना बना देती है। लेकिन इस दुनिया में कई फूल और पौधे ऐसे हैं जिनको छूने मात्र से इंसान की मौत भी हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में देखते हैं दुनिया के 10 सबसे जहरीले पौधे। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पर है हेमलॉक। दुनिया के सबसे जानलेवा पौधों में से एक हेमलॉक प्लांट की बात करें तो ये खूबसूरत से दिखने वाले इस सफ़ेद फूलों वाले पौधे का हर हिस्सा जहरीला है। इसमें टॉक्सिन कोनाइन नाम का खतरनाक जहर मौजूद होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेमलॉक इंसानों और पशुओं दोनों के लिए बेहद घातक है। अगर इनकी पत्ती या टहनी को खा लिया जाए तो सबसे पहले सांस लेने में परेशानी होती है और फिर करीब 2 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, है इतना खतरनाक है कि त्वचा के संपर्क आने पर भी शरीर में जहर फैल जाता है। साथ ही अगर इसे जला भी दिया जाए तो इससे निकला धुआं भी जहर की तरह शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर कोई इसकी पत्ती का कुछ हिस्सा भी खा लेता है तो इंसान की याददाश्त तक चली जा सकती है। दोस्तों, वहीं हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पे है चिनबेरी का पेड़। एक छोटे से मध्यम आकार का पर्णपाती पेड़ है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। इसका गोल आकार होता है और यह 30 फीट तक लंबा हो सकता है। पत्तियां यौगिक होती हैं जिसमें पत्तियां तने पर एक सर्पिल में व्यवस्थित होती हैं। फूल सुगंधित होते हैं, छोटे हल्के लेवेंडर से सफ़ेद फीलों के गुच्छों के साथ जो देर में वसंत या गर्मियों की शुरुआत में दिखाई देते हैं। फल एक छोटा गोल पीला बेर है जो मनुष्यों के लिए जहरीला साबित होता है, लेकिन वहीं अक्सर पक्षियों द्वारा खाया जाता है। इस पौधे के साथ काम करते समय सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर यदि आप बीज या फल को संभाल रहे हो। पेड़ के इन हिस्सों में जहरीला यौगिक मेलियाटॉक्सिन होता है जो पर्याप्त मात्रा में लेने पर उल्टी, दस्त और पेट में दर्द जैसा लक्षण पैदा करता है और ये कई बार बहुत घातक भी साबित होता है, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। दोस्तों, वही हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पे है चेस्ट्रम। चेस्ट्रम, जिसे आमतौर पर रात की रानी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक लोकप्रिय सजावटी प्रजाति है जो रात में खिलने वाले अपने अत्यधिक सुगंधित फूलों के लिए व्यापक रूप से वितरित की जाती है। यह मैक्सिको, मध्य अमेरिका और एशिया के कई देशों में पाए जाते हैं। यह आक्रामक रूप से अशांत स्थलों जैसे कि सड़क के किनारे एवं जंगलों के अंतराल को में घनी अभेदी झाड़ियों का निर्माण करता है, जिसे परिमाण स्वरूप देशी पौधों की प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा और विस्थापन होता है। रात में खिलने वाला सेस्ट्रम और हमारी चमेली पौधे के कुछ सामान्य लोकप्रिय नाम हैं। सी नोक्ट्रम को जहरीला भी माना जाता है। अगर इसे निगल लिया जाए तो यह पशुओं के चरने के लिए जोखिम पैदा करता है और कुछ लोगों में घास बुखार जैसे लक्षण पैदा करता है और ये कई बार जानलेवा भी साबित हो जाता है। दोस्तों, वही हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पे है कैस्टर बीन। कैस्टर बीन, जो कि अरंडी का पौधा के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व और पूर्वोत्तर अफ्रीका से मध्य पूर्व तक उभरा है। पौधे 3 से
30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। संयंत्र में अलग अलग पत्तियां होती हैं जो आमतौर पे 4 से 30 इंच बड़े होते हैं। गोल फलों को नरम ब्रेसले के साथ कवर किया जाता है जिसमें टिक के आकार के बीज होते हैं जिन्हें बीन्स कहा जाता है। अरंडी के बारे में तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे। अरंडी के बीज से ही कैस्टर ऑयल निकाला जाता है, लेकिन अरंडी के बीज काफ़ी जहरीले होते हैं। इसका बीज इतना जहरीला होता है कि 1 या 2 बीज से बच्चे की मौत भी हो सकती है, और अगर 8 बीज ले लिया जाए तो एक इंसान की मौत हो सकती है। इसमें राइसिन नाम का जहर पाया जाता है जो कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोक देती है। इसकी वजह से पहले तो उल्टी और लूज मोशन होता है और फिर इंसान की मौत तक हो सकती है। दोस्तों, वहीं हमारे लिस्ट में 6ठे नंबर पे है एकोनाइट। यह 12 पौधे 0.6 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं और डेल्फिनियम के समान होते हैं। एकोनाइट में हेमलेट के आकार के नीले या बैंगनी रंग के फूल होते हैं। कभी कभी फूल सफ़ेद, गुलाबी, आड़ू या पीले रंग के हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के समशीतोष्ण क्षेत्रों में एकोनिट की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये पौधे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों में भी पाए जाते हैं। एकोनिटम की विभिन्न प्रजातियों का उपयोग सदियों से जहर और औषधि दोनों के रूप में किया जाता रहा है। जड़ पौधे का सबसे जहरीला हिस्सा है, हालांकि सभी हिस्सों को जहरीला माना गया है। जुकाम, निमोनिया, क्रूप और अस्थमा से जुड़े बुखार को कम करने के लिए एकोनिटम प्रजाति के अर्क को पारंपरिक चिकित्सा में मौखिक रूप से दिया गया है। दर्द, सूजन और उच्च रक्तचाप के लिए मूत्रवर्धक के रूप में पसीना आने का कारण, हृदय गति धीमी करने के लिए और बेहोश करने के क्रिया के लिए पारंपरिक एशियाई चिकित्साओं में जड़ के अर्क को आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, वहीं हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे है कॉस्बेला थेवेटिया, जिसे पीले ओलियंडर या लकी नट के रूप से भी जाना जाता है, या आमतौर पर कहें जिसे हम देसी भाषा में कनेर भी बोलते हैं। डाक बैन परिवार में फूलों के पौधे की एक प्रजाति है। यह मैक्सिको और मध्य अमेरिका का मूल निवासी है, लेकिन अब दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। पौधा चमकीले पीले तुरही के आकार के फूलों के गुच्छों का उत्पादन करता है और इसके पत्ते और बीज जहरीले होते हैं। पत्तियों, छाल और बीजों में थेवेटिन और इसके व्युत्पन्न थेवेटिन एक सहित कई कार्डियक ग्लाइकोसिस होता है। यह मनुष्यों और जानवरों के लिए जहरीले होते हैं, जो उल्टी, दस्त और अनियमित दिल की धड़कन जैसे लक्षण पैदा करते हैं। यह मुख्य रूप से सजावटी पौधे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और हर्बल दवाओं के कुछ पारंपरिक उपयोग भी होते हैं, लेकिन इसे चिकित्सीय पर्यवेक्षण के बिना उपयोग करने या लागू करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। कॉस्बेला थेवेटिया का हर्बल दवाओं में पारंपरिक उपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि यह ध्यानपूर्वक और महत्वपूर्ण एक विषैला पौधा है और बिना चिकित्सक देखरेख के इसका सेवन या उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कॉस्बेला थेवेटिया के कुछ पारंपरिक उपयोगों में शामिल है: बीज पारंपरिक रूप से सिर दर्द, बुखार और हृदय की स्थिति सही विभिन्न बीमारियों के लिए किया जाता है। पौधे के अर्क का उपयोग हृदय रोग और सर्पदंश के उपचार के रूप में किया गया है। छाल और पत्तियों का उपयोग पेट की समस्याओं और पेचिश के इलाज के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, वहीं हमारे लिस्ट में 4थे नंबर पे है यूरोपीय ईव। यूरोपियन ईव एक सदाबहार लकड़ी का पेड़ है जो कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। यह अलास्का से कैलिफोर्निया तक भी पाए जाते हैं। आमतौर पे 5 से 15 मीटर, लगभग 15 से 50 फीट तक लंबा होता है इसका पेड़। यह कभी कभी 25 मीटर तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों, इस पर लाल रंग का बेहद खूबसूरत फल लगता है और यह पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है, यह उतना ही घातक और ख़तरनाक भी होता है।
इसके बीज के अलावा पूरे पौधे में टैक्सीन नाम का जहर पाया जाता है। इस जहर से संपर्क में आने से कुछ ही क्षण में किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है, जो कि इसको बहुत ही खतरनाक बनाती है। दोस्तों, इसका उपयोग हर्बल दवाओं में पारंपरिक उपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक विषैला पेड़ है जिसको कि आप बिना चिकित्सक के देखरेख के बिना सेवन करना। दोस्तों, वहीं हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे है ओलियंडर, जिसे कनेर भी कहा जाता है आम भाषा में। कनेर का पेड़ अक्सर किसी भी गार्डन में मिल जाएगा और इसके पीले रंग के फूल भी देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं, मगर शायद ही लोगों को यह मालूम होगा कि यह पेड़ काफ़ी जहरीला होता है। कनेर का पौधा काफ़ी ज़्यादातर खतरनाक होता है और घातक पौधा भी माना जाता है। इसके सेवन से उल्टी, चक्कर, लूज मोशन आदि कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी इंसान ने गलती से इसका सेवन कर लिया तो हो सकता है कि वह कोमा तक में चला जाए। इसकी पत्ती अगर आपके शरीर को टच कर ले तो खुजली होने लगती है। कनेर इतना जहरीला होता है कि इसके फूल पर जाकर बैठने वाली मधुमक्खियों से बनी शहद खाने से इंसान बीमार भी हो जाता है। वही हमारी लिस्ट में दूसरा सबसे खतरनाक पौधा है, वो है गुलाबी मटर, जिसे स्वीट पी के भी नाम से जाना जाता है। यह एक बारहमासी होता है जो आमतौर पर 20 फीट की ऊंचाई तक पेड़ों के आसपास लगा होता है। पौधे 1.5 इंच लंबे फली से परिभाषित होते हैं जो मटर के आकार के होते हैं और साथ ही सामान्य रूप से लाल बीज प्रकट करने के लिए खुले होते हैं। पौधे के बीज अत्यंत जहरीले होते हैं। वास्तव में एक एकांत बीज एक मानव को खत्म करने के लिए पर्याप्त विष पैदा कर सकता है। बीज अर्बिन उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य के लिए मान्यता प्राप्त सबसे प्रभावी जहरीले पदार्थों में से एक है। विषवक्ता के गुणों में शामिल दोस्तों, वहीं हमारे लिस्ट में जो पहला सबसे खतरनाक और जहरीला पौधा है उसका नाम है विस्टेरिया। यह बैगनी फूल है जो जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों के साथ साथ चीन में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आज दुनिया भर में सभी जगह पाए जाते हैं। विस्टेरिया एक रेंगने वाली बेल है जो यह संयंत्र मोटी ट्रंक और बेल की शाखाओं के साथ काफ़ी बड़ा हो सकता है, जो कि 60 फीट तक बड़ा हो सकता है, जबकि उस पर फूल काफ़ी सुंदर दिखते हैं। यह माना जाता है कि यह पौधा बहुत ही हानिकारक है। इस पौधे के किसी भी हिस्से को खाने से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इससे होने वाली मुख्यतः बीमारियां माइग्रेन, सिर दर्द, सुस्ती और कमजोरी और बुखार, दस्त इत्यादि है। दोस्तों, यह इतना जहरीला है कि कई बार लोगों की जान भी जा चुकी है। दोस्तों, ये थे हमारे 10 कुछ जहरीले पौधे और फूल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर